नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में जो कुमारी शैलजा हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं अगर हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो? तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, अब देखिए, हरियाणा जब से बना है तो हरियाणा में एक ही कास्ट का डोमिनेशन रहा है, वो है जाट पॉलिटिक्स। कभी कभी बीच में भजन लाल जी ने उस जो जाट का जो डोमिनेंस था उसको तोड़ा, और फिर 2014 में जब बीजेपी जीती उसके बाद तो जाट डोमिनेंस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐसा एक नेक्सस तैयार कर रखा है कि जो जाट वोटर्स हैं वो केवल उन्हीं के आसपास अलाइंड है, बिल्कुल उनके साथ है बिल्कुल। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी स्पेशली, वो पिछले कुछ समय से लोकसभा चुनाव में जो प्रचार चल रहा था उसके समय से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि देश में कितने ओबीसी हैं, देश में कितने दलित हैं, देश में कितने ये हैं, देश में कितने वो हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने ये भी बोला कि जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें मतलब कितने परसेंट दलितों का मतलब चयन हुआ है, इस टाइप का भी कुछ बयान उन्होंने दिया था। तो भाई लोग, अब जरा सोचिए, जब अगर उन्होंने कांग्रेस जीती और उन्होंने हुड्डा को सीएम बना दिया तो जो उनका ये जो दलित और ओबीसी वाला कार्ड है ये तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ ना? और अगर ये फेल हो गया तो फिर भैया जाट वोट तो केवल हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, और राजस्थान में अभी वहाँ चुनाव भी नहीं है। बल्कि जो दलित वोट बैंक है वो तो पूरे देश के अंदर है। तो अगर राहुल गांधी को ये डिसीजन लेना पड़े, क्या उनको हरियाणा की पड़ी है या पूरे देश की पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो हरियाणा को छोड़कर पूरे देश की सोचेंगे, क्योंकि हरियाणा में तो मात्र 10 सीट ही हैं लोकसभा की, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो भैया उनको पूरा देश को देखना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, अगर आप राहुल गांधी की जगह हो तो आप किसको सीएम बनाएंगे? अब अगर कोई भी आदमी होगा जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो यही चाहेगा कि पहले मैं किसी को घोषणा न करूं, और जब कांग्रेस सारी सीटें जीत जाएं तो फिर क्या किया जाए कि चुपके से शैलजा को सीएम बना दिया जाए, और फिर से अपना वो दलित कार्ड और लोअर कास्ट वाला कार्ड खिला जाए देश में, जिससे उनको बहुत सारी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें तो लग रहा है कि जो कुमारी शैलजा है उनकी किस्मत चमक सकती है आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद। और सर्वे में कांग्रेस चारों तरफ छाई हुई है, सर्वे में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल ही रहे हैं, सब दिख रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, कांग्रेस का ये इतिहास भी रहा है। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भजनलाल वाली कहानी इनको नहीं बन सकती। वैसे आपकी नॉलेज के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सन 2004 का जो इलेक्शन था उसमें भजनलाल मुख्य चेहरा थे कांग्रेस का, और उनके नेतृत्व में ही, उनकी लीडरशिप में 67 सीट्स जीती थी कांग्रेस ने। लेकिन बाद में उनको साइडलाइन करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दे दी गई और उनको सीएम बना दिया गया। उसके बाद बदन लाल जी का जो डोमिनेंस था पॉलिटिक्स में वो लगभग खत्म हो गया। तो अगर कुमारी शैलजा को यहाँ सीएम बना दिया जाता है तो कहीं हुड्डा जी के साथ वही कहानी तो नहीं बन जाएगी? यही था हमारा पुराना वीडियो, आपने देखा भी होगा। तो भैया, लग तो रहा है कि ऐसा कुछ खिचड़ी पक सकती है। अब ये भी देखना है कि भाई कितनी सीटें आती हैं। मान लो अगर आई गई 65 सीटें आ गई कांग्रेस की, तब तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि फिर हुड्डा को आराम से साइड लाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ सीटें कम रही तो मतलब मामला नेक टू नेक रहा तो गड़बड़ हो सकती है, तब तो फिर हुड्डा को ही बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी से देखने से तो लग रहा है कि अगर कांग्रेस जीती अच्छे मार्जिन से तो कुमारी शैलजा की किस्मत जरूर चमकेगी, ये आप लिख लीजिए बिल्कुल। और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हुड्डा साहब फिर से अपने हुड्डा साहब चंगे चंगे सीएम बन जाएंगे आने वाले समय के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।